तीनों सेना प्रमुखों से मिले पीएम मोदी, सीमा संबंधी गतिविधियों पर की चर्चा, सुरक्षा का लिया जायजा। इंदौर में आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर लोकायुक्त की दबिश, बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति का खुलासा, कार्रवाई जारी। सौ दिनों के रिपोर्ट कार्ड पर बोले श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य, हमने कई जनहितैषी योजनाएं बनाकर अमल किया, श्रम सुधार की दिशा में उठाए कदम। अनूपपुर में पत्नी को मारकर पति ने की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम। और नेपानगर में नगरपालिका कर्मचारियों ने किया सरकारी संपत्ति का सौदा, 3 लोगों की गिरफ्तारी, कई अधिकारियों की भूमिका पर सवालों के। नमस्कार, इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक नजरिए सामने रखे और सुरक्षा के मौजूदा हालात की जानकारी ली। साथ ही पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन और सीमा पर चीन की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। मोदी ने देश के तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की और साथ ही इस मौके पर उनके साथ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थे। इस मुलाकात में मोदी जी ने राजनीतिक नजरिया सामने रखा और सुरक्षा के मौजूदा हालात की जानकारी ली। साथ ही पाकिस्तान की ओर से की जा रहे सीज फायर उल्लंघन को लेकर भी बातचीत हुई और सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। तो चलिए इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर नवल सिंह जामोद के ठिकाने पर दबिश दी। इस दौरान लोकायुक्त ने बड़े स्तर पर काली कमाई का खुलासा किया। लोकायुक्त की कार्रवाई में जामोद के घर से 50 लाख से अधिक का केस बरामद हुआ है। साथ ही सोने की मूर्तियां और सिक्के भी मिले हैं। साथ ही कई जगह जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। हमारे अनुसंधान के अनुसार अभी तक के करीब 80 लाख 76 से 80 लाख के बीच में इनकी आय अनुमानित हमने की है। और ये जो संपत्ति है इसके संबंध में अभी मूल्यांकन होगा और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कितनी अनुपातहीनता है। लेकिन ये अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण है और काफ़ी अधिक अनुपातहीनता है। एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं बता सकते, कार्रवाई चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बातचीत हुई, आपके कुछ बताया उन्होंने? नहीं, अभी तो कार्रवाई चल रही है। हम इकट्ठा बैठ के फिर अलग से उनका कथन लिखें, फिर क्या बोलते हैं देखें। ठीक है। तो इंदौर की हम तस्वीरें देख रहे थे जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर नवल सिंह जामोद के ठिकानों पर दबिश दी। साथ ही 8000 स्क्वायर फीट का मकान के कागजात भी बरामद किया। आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर पर लोकायुक्त की दबिश पड़ी और नवल सिंह जामोद के ठिकानों पर दबिश दी गई। 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया। सोने की मूर्तियां और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। सोने चांदी के सिक्के भी मिले हैं। धार और अलीराजपुर में जमीन के कागजात भी मिले हैं। 50 लाख कैश
8,000 स्क्वायर फीट का मकान। आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर पर छापामार कार्रवाई की गई, उनके ठिकानों पर दबिश दी गई और वहां पर जाकर 50 लाख कैश, साथ ही सोने की मूर्तियां और चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के भी बरामद किए गए। 8,000 स्क्वायर फीट पर बना है इनका मकान। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर दबिश दी। $50 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया। खरगोन और भी जगहों पर जमीनें और मकान है। 8,000 स्क्वायर फीट पर इनका मकान बना हुआ है। आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर पर लोकायुक्त की दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। नवल सिंह जामोद के ठिकानों पर छापा मारा गया। धार और अलीराजपुर में मकानों के कागजात मिले हैं। खरगोन और कुक्षी में 30-30 एकड़ जमीन के कागजात मिले हैं। 8,000 स्क्वायर फीट पर बना है इनका मकान। चलिए अनूपपुर की बात कर रहे हैं। अनूपपुर के ददरा टोटला में पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद खुद को फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल शिवचरण का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद शिवचरण अपनी पत्नी की हत्या पर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका शव जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तारी के डर से शिवचरण ने आत्महत्या की है। अनूपपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। अनूपपुर के ददरा टोला में पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद खुद को फांसी लगाने का मामला सामने आया है। इस व्यक्ति ने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की थी और पुलिस से डरकर शिवचरण ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। पुलिस को ऐसी आशंका है। शिवचरण ने अपनी पत्नी की हत्या कर वो फरार हो गया था। शिवचरण अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई और शिवचरण ने खुद ही आत्महत्या कर ली। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तारी के डर से शिवचरण ने आत्महत्या की है। तो पति द्वारा पत्नी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद पति ने आत्महत्या कर ली। पत्नी की हत्या कर शिवचरण ने फांसी लगा ली है। ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र सिंह जुड़ रहे हमारे संवाददाता। राजेंद्र जी, आखिर वाकई जो आशंका पुलिस ने जताई है वो सही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है विगत 8 तारीख की घटना है। ये पत्नी और पति जिस तरह से ये अपने ससुराल से अपने बड़े दीदी के यहाँ गए हुए थे और उसके बाद से ये रात में खाना खाने के बाद रात्रि
समय कुछ बीतने के पश्चात उसके बाद उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद से ही पति लगातार फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। कुछ दिन बाद ऐसे तलाश करने के दौरान ही उसके हाथ में पेट पे 100 लटका हुआ पाया गया। उसके बाद से ही ये सारा मामला पुलिस के लिए एक अनसुलझी कहानी बनी हुई है। जी, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है अब? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस फिलहाल तो जिस तरह से पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि मर्डर, पत्नी की हत्या के पीछे उसके पति का हाथ होना लग रहा था, लेकिन उसके जब उस पति के उसकी बॉडी मिलने के बाद से ही ये मामला पूरी तरह से अब एक रहस्यमय था, जो उसके साथ ही दफन हो चुका है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो थे राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता। आपको बता दें कि पत्नी की हत्या करने के बाद शिवचरण ने फांसी लगाई है। उसको डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले, जिसकी वजह से उसने फांसी लगाई। चलिए, सागर की बात कर रहे हैं। सागर के कोतवाली थाना इलाके में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का नाम किरण है, जिसने उस वक्त दम तोड़ दिया जब उनके घर वालों ने उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि किरण का पति अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था और कुछ दिन पहले ही उसके पति ने किरण के पेट में लात मारी थी, जिसके बाद किरण के पेट में दर्द बढ़ गया था और जब उन्होंने किरण को अस्पताल में भर्ती किया तो डॉक्टरों ने उसके बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान किरण की भी मौत हो गई। इस बात की शिकायत किरण के परिजनों ने पुलिस में भी की है, जिस पर पुलिस उचित कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। उन लोगों ने मारा, कौन ने मारा? सास ससुर ने, नंद ने, चाचा ने। हाँ, तो यहाँ हमने बोला, उनको खबर दिया कि ऑपरेशन होना है, तो वो लोग आए तो उन्होंने लात मारी, तो पेट में लात मारी तो बच्चा खत्म हो गया। फिर हम चेतन ले गए। चेतन में अब वो दवाई करवाई, काफी पैसा लगा, लड़की हमारी खत्म हो गई। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में किरण ठाकुर नामक महिला है, जो तिलकगंज क्षेत्र की रहने वाली है, जहाँ इसका मायका है। और चूंकि वो महिला गर्भवती थी और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई है, किंतु घर वालों द्वारा इस पर से आपत्ति व्यक्त की गई थी और इस कारण से इसका मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। चलिए, एक बार फिर से सागर की बात कर रहे हैं। सागर में एक युवती ने पुलिस थाने में 2 युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षकों को एक शिकायती आवेदन देते हुए युवती के परिजनों ने कहा कि मोतीनगर इलाके में रहने वाले 2 बदमाश सोनू और प्रदीप पिछले कई महीनों से उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और इस बात की शिकायत जब उन्होंने पुलिस थाने में की तो वो लोग रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने लगे और अक्सर मारपीट की धमकियां दिया करते थे। परिजनों ने मांग की है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर एएसपी ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारती कोरी निवासी तिवारी कोरी सागर द्वारा अभी आज ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन दिया है कि उसके मोहल्ले के 2 लड़के हैं, सोनू रेखवार और प्रदीप रेखवार, यह उसके ऊपर बुरी नीयत रखते थे और उसको जब मना किया तो उसके पिताजी छोटलाल के साथ ही के द्वारा मारपीट की गई है। तो छोटलाल कोरी की रिपोर्ट पर थाना मोतीनगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इंडिया लाइव में फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।